नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवर्धक में। आज हम आपको हिंदू धर्म के 84 लाख योनियों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरकों की सुख और पीड़ा भोगता है। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य अपने जीवन में बुरे काम या पाप करता है तो उसके द्वारा मनुष्य जन्म लेने के लिए 84 लाख योनियों से गुजरकर एवं कष्ट भोगकर मनुष्य जन्म मिलता है। आइए जानते हैं हम वे योनियाँ कौन कौन सी हैं और किस योनियों में कितनी बार जन्म लेना पड़ता है। इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। पहला है जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। दूसरा है थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। तीसरे हैं नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। उक्त 3 प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में प्रारंभ में निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वेदेज, मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। उदिभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदिभज कहलाते हैं। मनुष्य जन्म कब मिलता है? एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को कर्म गति अनुसार 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। कहते हैं इस योनि में सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। इसमें जीव एक दूसरे को खाकर अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है। यह सड़े गले चीज़ें खाते हैं और हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं। यह बीमारी भी उत्पन्न करते हैं। और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। इसमें भी जीव सड़े गले मांस खाकर रहते हैं। इसमें जीव अपने बच्चे को अपना खाना देकर पालते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म लेना होता है। इस योनि में भी जीव एक दूसरे को खाकर और भय के साथ जीवन जीते हैं। अंत में क्रमानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त करता है और तब 4 लाख बार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। यह सभी क्रम अनुसार चलता है। मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने वाला पुनः नीचे की योनियों में सफ़र करने लग जाता है, अर्थात उल्टे क्रम में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा जाता है। अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संघ, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने भी जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं मनुष्य का और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं। और कितने ही जिनके पाप पुण्य अधिक होते हैं यथावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर से में उत्पन्न होते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद और फिर मनुष्य शरीर में आता है। बोलो जय श्री राम।